तुम से तुम तक के आने वाले सबसे धमाकेदार और रहस्यमयी एपिसोड में आखिरकार वो पल आने वाला है जिसका हर किसी को इंतजार था। अनु पहली बार राजनंदिनी का सामना करने वाली है, लेकिन ये मुलाकात सिर्फ डर और सस्पेंस से भरी नहीं होगी, बल्कि इसके साथ वो सच भी सामने आएगा जो सालों से हवेली की दीवारों में कैद था। इस एक खुलासे के बाद आर्या, अनु और पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। एपिसोड की शुरुआत होती है हवेली में फैले डर और बेचैनी से। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही अजीब घटनाओं ने हर किसी को डरा दिया होता है। कभी राजनंदिनी की परछाई दिखाई देती है, तो कभी उसकी आवाज हवेली के गलियारों में गूंजने लगती है। अनु अब तक ये समझ नहीं पा रही होती कि ये सब सच है या किसी की चाल। दूसरी तरफ आर्या लगातार परेशान रहता है। उसे डर होता है कि अगर अनु सच के बहुत करीब पहुंच गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह बार बार अनु को हवेली के पुराने हिस्से में जाने से रोकता है, लेकिन अब अनु के मन में डर से ज्यादा सच जानने की जिद पैदा हो चुकी होती है। उधर गायत्री देवी और दादी भी लगातार तनाव में रहती हैं। दोनों को महसूस होने लगता है कि राजनंदिनी का अतीत अब फिर से लौट आया है। हवेली का हर कोना जैसे कोई पुराना राज छिपाए बैठा होता है। इसी बीच रात को अनु को फिर वही पायल की आवाज सुनाई देती है। पहले तो वह डर जाती है, लेकिन इस बार वह फैसला कर लेती है कि सच का सामना करके ही रहेगी। धीरे धीरे वो आवाज का पीछा करते हुए हवेली के बंद हिस्से तक पहुंचती है। वहां चारों तरफ अंधेरा होता है। पुरानी तस्वीरें, टूटी हुई चीजें और हवेली की खामोशी माहौल को और डरावना बना देती है। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अनु हिम्मत करके अंदर जाती है। कमरे के बीचों बीच एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी होती है। उसके खुले बाल और हाथों में वही पुराना लॉकेट होता है, जिसे देखकर अनु पहले भी डर चुकी होती है। जैसे ही वो औरत धीरे धीरे मुड़ती है, अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि राजनंदिनी होती है। अनु की आंखें डर से फैल जाती हैं। उसके हाथ कांपने लगते हैं। कुछ पल के लिए उसे अपनी सांसें तक रुकती हुई महसूस होती हैं। लेकिन इस बार राजनंदिनी गायब नहीं होती। वह चुपचाप अनु की तरफ देखती रहती है। तभी राजनंदिनी धीमी आवाज में कहती है, तुम्हें